हेलो फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडोब स्टॉक पे एक बहुत ही ज़्यादा मसला आ रहा है, वो है क्वालिटी का इशू। आखिर ये क्वालिटी का मसला क्यों आता है और आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी इमेजेस को जनरेट करके अपलोड करते हैं लेकिन फिर भी आपको जो है वो क्वालिटी के मसले मसाइल आते हैं। अगर आप इन इमेजेस को अपस्केल करते हैं तो भी आपको क्वालिटी के मसले आते हैं। अगर आप डायरेक्ट हाई रेजोल्यूशन में भी कुछ टूल से इमेज वगैरह जनरेट करते हैं, जैसे कि 2K या फिर 4K में भी डायरेक्ट इमेजेस को जनरेट करते हैं, और उनमें भी अक्सर इमेजेस में आपको क्वालिटी के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है एडोब स्टॉक की पॉलिसी को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके मुताबिक जो है उनकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप जो है एआई इमेजेस को जनरेट कर सकें। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एडोब स्टॉक का यहाँ पे आर्टिकल ओपन किया है। तो ये सिंपली यहाँ पे क्वालिटी के टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में उन्होंने टोटली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से देखा और कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको जो क्वालिटी के मसले हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो अगर आपके कम हो जाएंगे तो आप उन्हें मज़ीद कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडियाज़ आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा कि आपकी किस टाइप्स की इमेजेस अप्रूव होती हैं। जैसे एआई डिफरेंट चीज़ों को देख के सीखता है, आप भी अपनी इमेजेस को देख के सीख सकते हैं कि आपकी किस किस तरह की इमेजेस अप्रूव हो रही हैं, और आप उनसे सीख सकते हैं कि उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे अपना जो एआई बॉट है यहाँ पे जेमिनी को ओपन कर लेता हूँ, और आप किन चीज़ों का एहतियात कर सकते हैं जिससे आपको हाई क्वालिटी के जो इमेजेस है वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकें और आपको क्वालिटी के मसले मसाइल पेश ना आए। तो अब सिंपली यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देनी है। तो सिमिलर का मसला किस तरह से आएगा वो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह से सिमिलर से बच सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटी को लेकर, ताकि हम एक एक पॉइंट्स को हम अपने सॉल्व कर सकें, ताकि बाद में हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले और हमारा एक्सेप्टेशन रेट जो है वो हाई हो जाए और रिजेक्शन रेट जो है वो बहुत हद तक कम हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करता हूँ कि मुझे जो है डिफरेंट फ्लावर्स के प्रॉम्प्ट्स चाहिए। अब सिंपली मुझे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स के प्रॉम्प्ट चाहिए, तो अब मुझे मज़ीद इसे अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा ताकि हमें जो है वो क्वालिटी के इश्यूज़ ना आए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली इसे टाइप कर देता हूँ कि क्लोज़अप शॉट्स होने चाहिए। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे कहता हूँ कि 8K हाई क्वालिटी भी मेंशन करना। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ऐड कर दिया है कि इसने जो है 8K हाई क्वालिटी भी मेंशन करनी है। इसके अलावा मैं और चीज़ें टाइप कर देता हूँ, अल्ट्रा रियलिस्टिक होनी चाहिए, और इसमें हम अपनी क्वालिटी को जो है वो और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टेक्सचर क्वालिटी हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि डिफरेंट फ्लावर्स के प्रॉम्प्ट होने चाहिए, क्लोजअप शॉट होना चाहिए, 8K हाई रेजोल्यूशन भी मेंशन करना, अल्ट्रा रियलिस्टिक होनी चाहिए, टेक्सचर क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए। तो इसके अलावा मैं सिंपली यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, समर। चलो मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ चीज़ें डाल देता हूँ, गोल्डन सनलाइट रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं जिससे हमें काफ़ी हाई क्वालिटी के प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, जिससे आपका एआई इमेज जनरेटर है वो अच्छी डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो मैं सिंपली इसे दोबारा से इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद जेमिनी कुछ लोड ले रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में इसने प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे एक सनफ्लावर का माइक्रो शॉट है, तो मैं सिंपली इसका प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने जो इमेज जनरेटर है यहाँ पे उसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस इमेज जनरेटर में आप हाई क्वालिटी के इमेज जनरेट कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करके डायरेक्ट एडोब स्टॉक पे बगैर किसी अपस्केल के भी अपलोड कर सकते हैं और आपको अप्रूव हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट का तरीका बता दिया। अगर आप इस एआई टूल के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हो तो आप इस चैनल की सबसे पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सेटिंग से लेकर इसे यूज़ करने का सारा तरीका बताया गया है।
तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सिंपली यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट इंटर करता हूँ। यहाँ पे रन के बटन में क्लिक करूँगा और यहाँ पे 16:9 की रेशो की मैं यहाँ पे इमेज जनरेट कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी रेशो चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे इमेज को यहाँ पे जनरेट पे लगा दिया है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 20 से 22 सेकंड में आपकी इमेज जनरेट हो जाती है। और इस पे आप मल्टीपल इमेज भी एक टाइम पे जनरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप एक ही प्रॉम्प्ट को डाल के यहाँ पे 4 इमेज यहाँ पे सिमिलर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक क्लोजअप सनफ्लावर की इमेज मिल चुकी है। तो मैं सिंपली इसे डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि हम इसकी क्वालिटी चेक कर सकें। 5.67 MB की हमें यहाँ पे इमेज जनरेट हुई है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसे जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमें यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं फिर से वापस जेमिनी में और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे चीज़ें भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और क्लोजअप शॉट है। तो मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को भी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ और सिंपली यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ, फिर से रन के बटन में क्लिक करता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको और भी मज़ीद किसी किस्म के मसले मसाइल पेश आते हैं या फिर कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इजीली कमेंट पे बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही उसके रिलेटेड भी मिल जाएगी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे अपने जो जनरेटर है उसे रन पे लगा दिया है और इमेज जनरेट होनी स्टार्ट भी हो चुकी है। पिछली इमेज यहाँ पे देख सकते हैं 24 सेकेंड्स में हमारी इमेज जनरेट हो गई थी। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये भी 22.7 सेकंड में इमेज जनरेट हो चुकी है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं सिंपली इसे भी डाउनलोड करके देख लेता हूँ। तो ये भी 5 MB की इमेज जनरेट हुई है। तो मैं सिंपली इसे भी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे जनरेट हुई है। तो इस तरह के आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी कैटेगरी को फॉलो करें, आप अपने हिसाब से कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं या फिर जो कैटेगरी आपको पसंद है। आप उसमें ये मज़ीद कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं जिसमें 8K, अल्ट्रा रियलिस्टिक और हाई टेक्सचर और इस तरह की जो है वो आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। क्लोजअप शॉट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका मेन ऑब्जेक्ट पे आपका फोकस होता है और बाकी एरिया ब्लर हो जाता है। तो आपको फिर जो सारी डिटेल्स होती हैं वो आपको मेन सब्जेक्ट पे डालनी होती है। तो उसमें भी आपको रिजेक्शन के सीन जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं और आपको कुछ यूनिक इमेज भी मिल जाती है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें।